सेशन थर्ड है बेटा अपना परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। तो टेबल में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेबल्स में डाटा इंसर्ट करना, डाटा डिलीट करना, डाटा को सॉर्ट करना है, अपडेट करना है डाटा, कुछ फील्ड्स की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, रिलेशनशिप्स डिफाइन करने हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। टेबल के दो तरीके हमने पढ़े थे, क्वेरी अभी तक हमने की नहीं है, वो आगे आएंगी आपकी। डिजाइन व्यू एंड विजार्ड, दोनों के थ्रू टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं सेशन थर्ड। पहला टॉपिक है आपका इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल। तो ओपन ऑफिस हम ओपन करते हैं, डेटाबेस। तो क्रिएट करने के लिए हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था बेटा क्रिएट ए न्यू टेबल। यहाँ पे हम करेंगे ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। यहाँ पे रिसेंटली यूज में आप देख सकते हो, जो रिसेंटली आपने ओपन किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो ओपन का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अपनी डेटाबेस फाइल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसको ओपन कर लोगे। तो 4/9 हमने डेटाबेस बनाया था, वो हमने सिलेक्ट किया एंड ओपन। डेटाबेस बेटा आपका ओपन हो गया। यहाँ पे फिर आपके पास टेबल्स का ऑप्शन है, टेबल्स पे क्लिक करोगे तो जो भी टेबल्स आपकी होंगी वो यहाँ पे शो करेगा वो, ठीक है। तो हमारे पास 3 टेबल्स हैं, अटेंडेंस डिटेल्स, मार्क्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टेबल के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और टेबल आपकी ओपन हो जाएगी डाटा इंसर्शन के लिए। मान लो हम स्टूडेंट डिटेल्स में डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट डिटेल्स पे डबल क्लिक करोगे, पूरी टेबल आपकी ओपन हो गई। या पहले आपका एडमिशन नंबर है, जहां आपको डाटा इंसर्ट करना है वहां सिंपली क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद मानो एडमिशन नंबर हो गया आपका 124, फोन नंबर में भी आपका 5, नेम आपका ABC, फादर नेम आपका XYZ, एड्रेस एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाटा इंसर्ट कर सकते। ये था बेटा इंसर्टिंग डाटा इन दी टेबल, ठीक है। क्लोज कर दो टेबल। जो भी टेबल में आपको डाटा इंसर्ट करना है सिंपली डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे एंड इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल, यानी कि जो डाटा आपने इंसर्ट कर दिया है ऑलरेडी उसको आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो वही सिंपली आपको क्या करना है, टेबल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये जो आइकन है, ये है एडिट डाटा का आइकन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो देखो अभी आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सिंपली अगर ये हाईलाइटेड नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टेबल आपकी एडिटिंग फॉर्म में आ जाती है एंड देन आप क्या कर सकते हो, कोई भी फील्ड को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही देखना है आपको कि ये जो आपका आइकन है ये हाईलाइटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो जैसे अगर सेव कर देते हैं, जैसे अभी हाईलाइटेड नहीं है ये, तो इस पे सिंपली क्लिक कर दोगे एंड फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। वही पहले हम क्या करेंगे, टेबल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो आपका एडिट डेटा का जो आइकन है वो हाईलाइटेड हो, यानी कि सिलेक्टेड हो, ठीक है, ऑन हो एक तरीके से। अगर वो नहीं है सिलेक्टेड तो आपका रिकॉर्ड्स भी आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जब एडिट ही नहीं कर पा रहे तो डिलीट तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। अब एक सिंपल कोई भी एक वैल्यू अगर आपको डिलीट करनी है तो दोनों तरीके हैं कि आप सिंपली क्लिक करो, बैक स्पेस आप प्रेस करोगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके राइट क्लिक करोगे एंड डिलीट का आपके पास ऑप्शन आएगा, ऐसे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर कंप्लीट रो आपको डिलीट करनी है तो रो के सामने जो ये ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वहां आप राइट क्लिक करोगे एंड लास्ट में ऑप्शन आएगा डिलीट रोज, क्लिक करोगे, यस, और आपकी कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी। अगर मल्टीपल रोज को डिलीट करना चाहते हो तो मल्टीपल रोज को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद वही राइट क्लिक एंड लास्ट का जो आपका ऑप्शन है डिलीट रोज, उस पर आप क्लिक करोगे
और आपकी सारी की सारी रोज क्या हो जाएंगी, जो भी सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? फील्ड, फील्ड का मतलब है बेटा कॉलम, पहले भी बताया है हमने। फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम एक ही बात है। तो कॉलम की प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है। तो कॉलम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? ये भी आपका फील्ड का नेम, यानी कि कॉलम जिस नाम से वो नाम हो गया आपका, उसका डेटा टाइप, ठीक है। फील्ड का डेटा टाइप में भी आप बाद में मॉडिफाई करना चाहते हो, किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हो, और मे बी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ऑटो नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू, लेंथ, ये सारी चीजें अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फील्ड प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते कौन कौन सी है आपके पास। पहले बताया इसने ऑटो वैल्यू। तो ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा कि इसमें आपको, अगर किसी फील्ड को आपने ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन कर दी है किसी फील्ड के लिए, तो वहां आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती। ठीक है। लेंथ प्रॉपर्टी हमने यूज भी की है जब हमने आपको टेक्स्ट जो वेर कैर हमने देखा था। ठीक है, इंटीजर में भी हमने देखा था कि किसी की लेंथ 5 है, किसी की 10 है, किसी की 19 है। तो वो होती लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने होल्ड कर सकता है जो आपका फील्ड है वो। फिर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाए। ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यू है। फॉर्मेट एग्जाम्पल, आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं किसी फील्ड के लिए, तो जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो उसी फॉर्मेट में इंसर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो फील्ड उस वैल्यू को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, आपकी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। लास्ट है फिर आपके पास एंट्री रिक्वायर्ड, ये भी हम यूज कर चुके हैं कि आप इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो एंट्री रिक्वायर्ड अगर आपने कर दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी, आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग टेबल में आपको फील्ड प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करो टेबल के नाम के ऊपर एंड एडिट। ठीक है, और ये डिजाइन व्यू में आपकी टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फील्ड के नेम है, ये फील्ड के टाइप है, और यहाँ नीचे आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम जो पहले से बनी हुई है टेबल्स उनका नहीं कर रहे, हम एक नई टेबल में एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वही से सिमिलर चीजें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। फील्ड नेम मान लो आपने ले लिया कस्टमर आईडी। ठीक है, मान लो कस्टमर डिटेल टेबल बना रहे हैं हम, और इसमें ले लिया आपने कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी हम टाइप ले लेते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप ले लिया आपने। अब इंटीजर में देखो पहला ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास नीचे, ये क्या है? फील्ड की प्रॉपर्टीज, ऑटो वैल्यू, और ये है नो। अगर आप इसको यस कर देते हो, ठीक है, तो हम देखेंगे उससे क्या होता है बाद में। फिर हमने ले लिया नेम, नेम हो गया आपका टेक्स्ट वेर कैर, एंट्री रिक्वायर्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इसको हमने कर दिया यस। लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब नेम है वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हो सकता है, कितने कैरेक्टर्स उसमें हो सकते हैं? मे बी 15 और 25 मैक्सिमम, इतना ही बड़ा नाम होता है। तो हमने लेंथ सेट कर दी 25, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी लेंथ। फिर है यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि जैसा हमने कहा कि अगर आप क्या करते हो, किसी फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हो, ठीक है, यानी कि उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अभी एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि हमने नेम को तो क्या कर दिया? एंट्री रिक्वायर्ड कर दिया, यानी कि उसमें वैल्यू देनी ही देनी है, तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेम हमने मान लो ले लिया अल्टरनेट नेम, यूजर नेम ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये भी टेक्स्ट वेर कैर है, और इसकी लेंथ हमने मान लो ले ली 15, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दी मान लो यूजर। ठीक है, कि अगर आप यूजर नेम प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपको यूजर नेम मिलेगा
यूजर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी। एंट्री रिक्वायर्ड हमने देख लिया, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ से हमने देखा था ऑटो वैल्यू। ठीक है, ये टेबल हमारी बन गई। इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। टेबल की वैल्यू हम नाम दे दिया हमने, ये कस्टमर डिटेल्स टेबल है। अब डेटा एंटर करके देखते हैं। देखो कस्टमर आईडी में लिखा हुआ आ रहा है ऑटो फील्ड। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, इसकी प्रॉपर्टीज में, ये फील्ड जो है इसकी प्रॉपर्टीज में हमने किया था ऑटो वैल्यू यस। ठीक है, यानी कि ऑटो वैल्यू को यस सेट कर दिया था। तो हमने बताया ऑटो वैल्यू में आपको वैल्यू नहीं देनी होती, ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, हम नेम दे देते हैं, यहाँ पे नेम दे दिया आपने ASDF जो भी है। ठीक है, अब यूजर नेम पहले से लिखा हुआ आ रहा है यूजर, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी क्या, यूजर। यानी कि अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या सेट हो जाएगी, यूजर सेट हो जाएगी। और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे कॉलम पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो गई आपकी, 0। ठीक है, अपने आप इंसर्ट हो गई, आपने प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, नेम आपने दिया था, यूजर नेम आपने दिया था। अब ऐसे ही सेकंड लाइन में देखो, ऑटो फील्ड, यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप इंसर्ट होगी। नेम आपने दे दिया। ठीक है, और यूजर नेम अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो अपने आप क्या आएगा, यूजर आएगा। ठीक है, तो ऑटो फील्ड, इसमें वैल्यू अपने आप आएगी। नेम आपने दे दिया, और यूजर नेम मान लो हम अपनी तरफ से ब्लैंक छोड़ रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या आ रही है, यूजर। अगर आप नहीं देते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, यूजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपकी कस्टमर आईडी में अपने आप वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, और यूजर नेम में क्या आ गया, यूजर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर है बेटा सोर्टिंग डाटा, कि जो डाटा है आपकी टेबल में वो आप कैसे सोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपली आपको क्या करना है, अपनी टेबल ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद जिस फील्ड के हिसाब से आप सोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उस फील्ड में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर फील्ड के हेडर पे, यानी कि फील्ड के नेम पे आप क्लिक करोगे। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर को आपने किया असेंडिंग, तो असेंडिंग में आ गया आपका। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग करोगे तो डिसेंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, नेम से भी आप कर सकते हैं, नेम पे क्लिक किया, क्लिक, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फादर नेम से करोगे तो फादर नेम के हिसाब से सोर्ट हो जाएगा। सोर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कॉलम के नेम पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखें कि वो क्या नहीं है, प्राइमरी की ना हो। ठीक है, रोल नंबर जो हेडर है आपका, कॉलम हेडर, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सोर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो सेशन फर्स्ट में हमने फॉरेन की एंड प्राइमरी की दो टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो प्राइमरी की हमने बताया था कि ऐसा फील्ड होता है जो टेबल में वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की यूज करते हैं। ठीक है, इस फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक कि ये नोट नल होता है, यानी कि इसमें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो आपने खाली छोड़ दी। सेकंड, यूनिक, यानी कि जितनी भी वैल्यूज है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर हमने पढ़ा था फॉरेन की। तो फॉरेन की हमने बताया था कि आपके पास दो या दो से ज्यादा टेबल्स में वर्क करती है फॉरेन की, उनको आपस में लिंक करने के लिए, रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। इसमें एक पेरेंट टेबल होती है और बाकी आपके पास चाइल्ड टेबल होती है, और आप क्या करते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपके पास कस्टमर का और ऑर्डर का, कि कस्टमर होता है तो कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। तो आपके पास एक टेबल है कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, जिसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें हैं। कस्टमर ने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, तो एक टेबल बनी ऑर्डर डिटेल्स, जिसमें उस ऑर्डर की डिटेल आ गई। तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर नंबर होगा, कस्टमर का जो भी कस्टमर आईडी है वो होगी,
ठीक है, डिलीवरी डेट वगैरह जो है वो सारी चीजें होंगी। तो हमें क्या नहीं करना पड़ा, यहाँ पे जो कस्टमर की डिटेल्स है वो सारी की सारी दोबारा से इंसर्ट नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आईडी वहां प्लेस कर दी। ठीक है, और उस आईडी की हेल्प से हम कस्टमर डिटेल टेबल से वो सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे देख भी लेते हैं, पीछे वो एग्जांपल है आपका सेशन फर्स्ट के अंदर ये था जैसे। ठीक है, क्लाइंट टेबल थी और ये सेल्स टेबल थी। ठीक है, अभी क्लाइंट की जो डिटेल है वो हमें यहाँ सेल्स टेबल में इंसर्ट नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ ऑर्डर डिटेल दी। ऑर्डर डिटेल जो टेबल थी आपकी उसके अंदर क्लाइंट आईडी इंसर्ट कर दी, और इस आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट की डिटेल फेच कर सकते हैं। ठीक है, गेट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ क्लाइंट टेबल है ये क्या बन गई आपकी पेरेंट टेबल। पेरेंट, क्योंकि क्लाइंट है तभी तो सेल होगी। ठीक है, यानी कि कस्टमर है वही तो ऑर्डर प्लेस करेगा, अगर कस्टमर ही नहीं है तो ऑर्डर आएगा कहाँ से, होगा ही नहीं ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से जो कस्टमर हो गई वो आपकी पेरेंट टेबल हो गई, और ऑर्डर हो गई वो आपकी चाइल्ड टेबल। उसी तरीके से क्लाइंट आपकी क्या है, पेरेंट टेबल है, और सेल्स आपकी चाइल्ड टेबल है। तो जो प्राइमरी की है, जो फील्ड, जो कॉलम आपका पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है, वही फील्ड चाइल्ड टेबल में आपका क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग है, ये जो रिलेशनशिप आपने डिफाइन किया है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो आपका है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यानी कि ये रिलेशनशिप हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है बेटा एक्यूरेसी, यानी कि जो आपका डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस में वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन इस तरीके का ना हो जिसकी वजह से डेटा में क्या हो जाए, आपकी गड़बड़ हो जाए। अब देखो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लाइंट आपके 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ भी देखो 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा कोई क्लाइंट नहीं है। लेकिन अगर सेल्स टेबल में एक ऑर्डर हो और उसमें क्लाइंट आईडी हो 5, ठीक है, मान लो आप अलग अलग है आपकी, ये कनेक्टेड टेबल्स नहीं है, तो यहाँ पे सेल्स टेबल में क्लाइंट आईडी है 5, और क्लाइंट टेबल में वो 5 है नहीं, तो ये क्या होगी, आपकी इनकंसिस्टेंसी होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट ही नहीं है, जब वो क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी डिटेल हमारे पास है ही नहीं, तो सेल्स में वो क्लाइंट आईडी कैसे हो गई। ठीक है, तो मे बी आपने गलती से इंसर्ट की है, लेकिन वो गलती नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए तो हमने डेटाबेस बनाया है कि इस तरीके की गलतियां ना हो, जो कि फ्लैट फाइल में हो जाती थी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पूरा सेल्स जो डेटा है वो आपका गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही अगर 2 3 गलतियां हो गई तो जो सेल का जो डेटा है उसके ऊपर आप जो भी एक्शन लेना चाहोगे उस सब में गड़बड़ होगी। ठीक है, आप जो भी प्रिडिक्शन करना चाहोगे उसमें सब में दिक्कत आएगी, क्योंकि डेटा ही आपका गलत है, और डेटा गलत है तो जिस डेटा के हिसाब से आप क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन भी आपका गलत ही होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि अगर यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए, और अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन यहाँ भी होगा। ठीक है, मे बी कि आपकी ये क्लाइंट आईडी 1 है, आप इसको 1 1 करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो 1 ही है। ठीक है, तो वो गलत है, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉडिफाई हुआ है तो ये भी मॉडिफाई होना चाहिए। अगर यहाँ 1 1 हो गया तो यहाँ तो 1 1 आ गई एक क्लाइंट आईडी, और यहाँ रह गई 1, तो ये 1 1 यहाँ नहीं है और ये 1 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दोनों ही टेबल गलत हो गई आप। ठीक है, बैंक का एग्जांपल लो, जैसे बैंक में हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने किसी के पास पैसे भेजे। ठीक है, अब मान लो आपके अकाउंट से पैसे डिड्यूस हो गए लेकिन वहां अपडेट नहीं हुए, तो ट्रांजेक्शन गलत है आपकी। उसी तरीके से अगर वहां अपडेट हो गए और आपकी टेबल से डिड्यूस नहीं हुए, यानी कि आपके अकाउंट से वो पैसे डिड्यूस नहीं हुए, अपडेट नहीं हुए, तो वो भी गलत है। तो ये जो ट्रांजेक्शन आपकी होती है जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को रियल टाइम में अपडेट करना पड़ता है, तो उसके लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं
कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका डेटा है रिलेटेड टेबल्स में वो क्या रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है। Referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. तो क्या कह रहा है कि जो रिलेटेड टेबल्स हैं आपकी, ठीक है, जो मल्टीपल टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, उसमें आपका डेटा क्या रहे, एक्यूरेट रहे और कंसिस्टेंट रहे। ठीक है। So in base, data can be linked between two or more tables with the help of primary key and foreign key constraints. तो हम क्या कर सकते हैं लिंकिंग के लिए, दो टेबल्स में डेटा को प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से लिंक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो तीनों एग्जांपल जैसे अभी हमने दिए, एडिंग रिकॉर्ड्स टू ए रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल, इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। क्या कि जैसे हमने दिया कि क्लाइंट जो टेबल थी आपकी उसके अंदर कोई रिकॉर्ड है नहीं, और आप वो रिकॉर्ड यानी कि वो क्लाइंट आईडी इंसर्ट कर रहे हो सेल्स में, तो वो नहीं होगा अगर आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को फॉलो किया, यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट आपने लगाए हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही जो प्राइमरी की वाली जो टेबल है आपकी, और वहां आप प्राइमरी की में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो नहीं होगा आपका। और इसी तरीके से अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट टेबल के अंदर से, जो लिंक्ड है आपका किससे, चाइल्ड टेबल से, तो वो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंडेंट है वो। तो डिपेंडेंट रिकॉर्ड जब तक नहीं हटेगा तब तक आप पेरेंट टेबल से उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, जो प्राइमरी की फॉरेन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कर देते हैं। यहाँ देखो बेटा, आपके पास ऑप्शन है टूल्स का। ठीक है, तो टूल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप पे आपने क्लिक किया तो इस तरीके से एक विंडो आपके पास ओपन होगी। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हुआ ऐड टेबल्स का। तो यहाँ पे आपको जो टेबल जो जो टेबल आपको रिलेशनशिप में चाहिए, ठीक है, जिनको लिंक करना है, उन टेबल्स पे आप क्लिक करोगे और ऐड पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट डिटेल टेबल चाहिए, ऐड कर दिया हमने। हमें अटेंडेंस डिटेल टेबल चाहिए, इसको ऐड कर दिया। और मार्क्स टेबल चाहिए, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, एंड देन क्लोज। हमें इन तीनों को हमें आपस में क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, अब रिलेशनशिप डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करोगे एंड न्यू रिलेशन। ठीक है, टेबल ऐड करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में पहला ऑप्शन है न्यू रिलेशन। इसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हुआ। तो यहाँ से वो दो टेबल आप सिलेक्ट करोगे जिनके बीच में आपको रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहली टेबल हमने मान ली क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, और सेकंड टेबल आपकी मे बी मार्क्स और अटेंडेंस डिटेल, जो भी आप चाहो। ठीक है, मार्क्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब फील्ड, तो हमने बताया कि वो फील्ड जो पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है, ठीक है, वही फील्ड आपका होना चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर भी। सेम फील्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो, पेरेंट टेबल आपकी स्टूडेंट डिटेल्स है, एडमिशन नंबर है यहाँ पे, और मार्क्स आपकी चाइल्ड टेबल है, और इसमें भी एडमिशन नंबर है आपका। ठीक है, पेरेंट टेबल कैसे है, स्टूडेंट डिटेल, जब आप एडमिशन लेते हो तो स्टूडेंट डिटेल यानी कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आप क्लास में आते हो, उसके बाद आपके एग्जाम होते हैं, और फिर मार्क्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। देन ऑब्वियसली स्टूडेंट डिटेल इज पेरेंट टेबल एंड मार्क्स टेबल इज चाइल्ड टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट डिटेल से हमने सेलेक्ट किया फील्ड एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर, और मार्क्स टेबल से हमने सेलेक्ट किया एडमिशन नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, अपडेट ऑप्शन एंड डिलीट ऑप्शन।
नो एक्शन, अपडेट कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, और इसमें भी 4 ऑप्शन सेम है। तो ये ऑप्शंस क्या है? ये ऑप्शन है बेटा कि जब आप कोई मॉडिफिकेशन करो किसके अंदर, स्टूडेंट डिटेल्स में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट हो या ना हो मार्क्स टेबल के अंदर। तो वो है आपका अपडेट कास्केड। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा यहाँ भी वो रिकॉर्ड, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे आप एडमिशन नंबर चेंज करते हो तो यहाँ पे भी एडमिशन नंबर ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। नो एक्शन में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेट नल में यहाँ पे नल सेट हो जाएगा वो एडमिशन नंबर। और सेट डिफॉल्ट में अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है तो उस डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से डिलीट करते रहते हैं। तो अभी के लिए हम दोनों को नो एक्शन रखते हैं एंड ओके। तो सिंपली आपने क्या किया है, इंसर्ट, इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन था न्यू रिलेशन, न्यू रिलेशन में फिर आपने क्या किया, टेबल्स इन्वॉल्व, यानी कि किस किस टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वो दोनों टेबल सेलेक्ट की। वो फील्ड जिससे दोनों को लिंक किया गया है, तो यहाँ पे वो फील्ड, कॉमन फील्ड कौन सा है, एडमिशन नंबर है, तो हमने दोनों का एडमिशन नंबर सेलेक्ट कर लिया एंड ओके, ठीक है। तो ये हम बीच में से हटा देते हैं। ये देखो ये लिंक क्रिएट हो गया आपका 1n, ठीक है, 1 to many। ये रिलेशनशिप है आपके पास, टाइप्स है, ये हम बाद में बताएंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो गया। अब ये रिलेशन क्रिएट करने से हुआ क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल टेबल आपने ओपन कर ली और मार्क्स आपने ओपन कर ली, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट डिटेल टेबल में आपके पास एडमिशन नंबर है 124, 13, 125, 14 एंड 12, ठीक है। 12, 13, 14, 125 और 124, 5 रिकॉर्ड हैं आपके पास। और मार्क्स जो टेबल है उसमें एडमिशन नंबर है 12, 13 एंड 14, ठीक है। अब हमने रोल नंबर दिया मान लो 4, एडमिशन नंबर दिया हमने 789, ठीक है। अब ये जो 789 एडमिशन नंबर है ये स्टूडेंट डिटेल टेबल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स दे दिए हमने 74। ये देखो एरर आ गया आपके पास, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त आपके पास एरर आया है क्या, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेशन। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है आपका वो क्या हो गया, आपका वॉयलेट हो गया है। नो पेरेंट, ठीक है, इन टेबल स्टूडेंट डिटेल्स स्टेटमेंट जो भी है आपकी ये क्वेरी होती है वो बाद में आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर वो एडमिशन नंबर आपका पेरेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो उस एडमिशन नंबर से रिलेटेड आप कोई भी रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसी की जगह हम 14, ये 789 की जगह 15 लेते तो ये आपका रिकॉर्ड क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता। 15 नहीं है उसमें, देखता हूँ, सॉरी 15 भी नहीं है, 12, 13, 14, 124 है, 124 एंड 125। तो अगर इसको 124 करते हैं तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, हो गया, कोई एरर नहीं आया। ऐसे ही अगर आप 125 करोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया। लेकिन इसके अलावा अब आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो आपके पास एरर आएगा, हो गया, क्योंकि 123 वहां प्रेजेंट नहीं है। ये था एक एग्जांपल। सेकंड है जो आपकी स्टूडेंट डिटेल टेबल है, ठीक है, ये स्टूडेंट डिटेल टेबल है। इसमें ये जो एडमिशन नंबर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और इनसे रिलेटेड डाटा भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनको मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे आप, क्यों, क्योंकि अदर रिकॉर्ड्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि एडमिशन नंबर जो 12 है इसके लिए मार्क्स अवेलेबल है वहां, ठीक है, इसके इसका रिकॉर्ड वहां अवेलेबल है। अगर आपने इसको 123 कर दिया या 127 कर दिया, ठीक है, तो जो 12 था, जो 12 वाला रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। और वो गायब होने की वजह से ये जो स्टूडेंट डिटेल थी इसमें 12 का जो रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट है, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 127 किया हमने इसको,
और एरर आ गया आपके पास, एरर अपडेटिंग द करंट रिकॉर्ड, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वोलेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो यहाँ, ठीक है। देखिए आप 127 यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 127 पे कोई भी डेटा वहां पे डिपेंडेंट नहीं है। 127 एडमिशन नंबर का कोई भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। 127 को हम 128 करके देखते हैं, देखो हो गया। इसको 520 करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा वहां पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इस 520 से रिलेटेड डाटा को मार्क्स में डाल दिया, यानी कि यहाँ पे हमने 123 नहीं है, हटा दिया हमने, 7, अब आपने किया 520, ठीक है। अब यहाँ पे 520 से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। तो एडमिशन नंबर 520 अब यहाँ पे है। तो अब इस 520 को अगर हम एडिट करेंगे तो ये एडिट नहीं होगा। 521 करके देखो और आपके पास एरर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। जिसका डाटा वहां पे प्रेजेंट है उसको यहाँ से डिलीट नहीं किया जा सकता। मान लो 14 को डिलीट करके देखो, अच्छा 520 कर देते हैं। तो 14 को डिलीट करेंगे हम तो भी यस, और एरर आ गया आपके पास, एरर डिलीटिंग द स्पेसिफाइड रिपोर्ट। तो ये है बेटा आपके पास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, या फिर कह सकते हो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको ये। तो एक तो तरीका था बेटा हम कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद न्यू रिलेशन, एंड न्यू रिलेशन के बाद वही जो सारा प्रोसीजर हमने बताया। दूसरा तरीका है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि जो दो फील्ड्स आपके रिलेवेंट है जिन दो टेबल्स के अंदर, तो एडमिशन नंबर यहाँ भी है और एडमिशन नंबर यहाँ भी है, ठीक है। ये अटेंडेंस डिटेल टेबल है। तो आप सिंपली एडमिशन नंबर को यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका क्या बताया, इंसर्ट न्यू रिलेशन, और दूसरा तरीका है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ये था बेटा आपका टॉपिक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रिमूव करना है रिलेशन, तो सिंपली आपको क्या करना है, वो जो थ्रेड था, जो ये लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और जो कीबोर्ड में आपका डिलीट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, रिमूव हो जाए। कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेशन 4 करेंगे हम।